दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें वर्ड इक्वेशन दी गई है, इन्हें केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, फिर इन्हें बैलेंस करना होगा। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसे लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे Ca1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, OH2। सो OH2, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन, इनके फॉर्मूला के लिए आपको वैलेंसी देखने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, नॉर्मल है। अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को याद करो, C के साथ O2 लग जाता है, तो सल्फर के साथ भी क्या हो जाएगा, SO2 लग जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की भी यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 2 है, कैल्शियम की भी वैलेंसी कितनी है, 2 है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CaCO3, ठीक है। उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, वाटर, दैट इज H2O। देन अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है, 1 है, वहां पे भी कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, O के साथ यहाँ पे 3 है और वहां पे ऑक्सीजन 1 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी दोनों साइड ऑक्सीजन भी बराबर है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। अब यहाँ पे कार्बन 1 है, वहां पे भी कार्बन 1 ही है, यानी ये इक्वेशन जो हमने लिखी है ना, ये बैलेंस्ड फॉर्म में ही है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड था तो इन्होंने इसकी भी 2 काउंट कर ली है, तो इसका जो C था वो क्यों नहीं ले लिया। देखो कैल्शियम का ये पूरा फॉर्मूला है Ca, ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो हम अलग कर सकते हैं ना, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग काउंट किया था। लेकिन आप Ca को ब्रेक मत कर देना कि भाई CO3 और CO2 को ब्रेक किया है तो Ca भी ब्रेक हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड वन, यानी जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं बी पे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सो लेट्स राइट इट। जिंक क्या हो जाएगा, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो Ag की भी वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा AgNO3, ठीक है। अब हमें इनसे क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो आप इन्हें क्रॉस कर दोगे तो जिंक के पास तो 1 आ जाएगा, लेकिन NO3 के पास क्या चला जाएगा, NO3 के पास 2 चला जाएगा, प्लस सिल्वर दैट इज Ag। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, वहां पे जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, वहां पे सिल्वर दैट इज Ag कितना है, 1 है, यहाँ पे NO दैट इज नाइट्रेट कितना हो गया, 3 ही है, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, 3 2 6, यहाँ पे नाइट्रेट 6 है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे 2 से कर दे तो 3 2 6, तो दोनों साइड नाइट्रेट कितने हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पे Ag के साथ भी अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर भी Ag को 2 करना होगा। सो इसके आगे भी क्या कर दो, 2 लगा दो। अब एक बार देखो, जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक है, 1 ही होगा, सिल्वर यहाँ 2 है, वहां पे भी सिल्वर 2 है, नाइट्रेट यहाँ 3 2 6 है, और यहाँ पे भी नाइट्रेट क्या है, 6 है। तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का C1, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सो लेट्स राइट इट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोराइन की 1 है और कॉपर की 2 है। हमें क्या लिखना है, एल्यूमिनियम, सो जस्ट राइट Al प्लस कॉपर क्लोराइड। सो कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर की वैलेंसी क्लोरीन के पास चल जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी कॉपर के साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कॉपर की कितनी है, 2 है और Cl 1 है। सो इसे कर दोगे आप क्रॉस, सो ये आ जाएगा आपके पास CuCl2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, कर दो इसे क्रॉस आप। सो ये आ जाएगा Al1 एंड Cl3, ठीक है, प्लस कॉपर हमें मिल रहा है दैट इज Cu।
अब क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 1 है, वहां पे भी एल्यूमिनियम कितना है 1 है। कॉपर यहाँ कितना है 1 है, वहां पे भी कॉपर कितना है 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है 3 है। अब देखो ये जो 2 3 का खेल था, जो नंबर ऑफ एटम्स है, ये हम बहुत पीछे से करते आ गए। तो हमें सिंपली पता है कि इसे 6 बना देते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 से 6 हो जाएगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3 2 से 6 हो जाएगा। क्लोरीन की वैलेंसी इक्वल हो गई है, लेकिन ये इक्वल करने के चक्कर में यहाँ पे एल्यूमिनियम की भी 2 हो गई, तो इसके आगे भी हमें क्या करना होगा 2 लगा देना होगा। और यहाँ पे देखो कॉपर के पास भी क्या आ गया 3 आ गया, तो वहां पे भी हमें कॉपर को इक्वल करना होगा, सो इसके आगे भी 3 लगा देना होगा। अब देखते हैं एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2 है, यहाँ पे कॉपर कितना है 3 है, वहां पे कॉपर कितना है 3 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 2 सा 6 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 2 सा 6, यानी ये हो गई यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन। डी देखिए, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसे लिखते हैं बैरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, पोटेशियम की 1 है, सल्फेट की 2 है। लेट्स राइट इट। सबसे पहले दिया है बैरियम क्लोराइड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, सो बैरियम के पास आ जाएगा Ba1 और क्लोरीन के पास चला जाएगा 2। उसके बाद दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम की 1 है, सल्फेट की 2 है, तो पोटेशियम के पास क्या आ जाएगी 2 और सल्फेट के पास 1 आ जाएगा, दैट इज K2SO4। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है कि ये जब रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा बैरियम सल्फेट, तो बैरियम की भी 2 है, सल्फेट की भी 2 है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सो पोटेशियम क्लोराइड का दोनों की वैलेंसी 1 ही है, सो ये आएगा KCl। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा, लेट्स डू इट। यहाँ पे बैरियम कितना है 1 है, वहां पे बैरियम कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है, क्लोरीन वहां पे कितना है 1 ही है। तो ये सो इजी, अगर एक साइड 1 है एक साइड 2 है तो आपको जस्ट उसके आगे 2 लगा दो, जिस साइड 1 है तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 था ही तो इक्वल हो गया। यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 है, और यहाँ पे जब हमने क्लोरीन को इक्वल किया तो पोटेशियम क्या हो गया 2 हो गया। SO4 यहाँ पे कितना है 1 है, वहां पे SO4 कितना है 1 है। सो एज यू कैन सी ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। Ba1 है, यहाँ पे भी Ba1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, वहां पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी K2 है, वहां पे भी K2 है, और SO4 1 है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो, और आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता रहे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।